आखिर क्यों बड़े बड़े अंग्रेज ऑफिसर डरते थे भगवान जगन्नाथ से? और क्या हुआ जब अंग्रेज ऑफिसर्स ने भगवान जगन्नाथ के रहस्यों को जानने की कोशिश की? फिर जो उनके साथ हुआ उससे उनकी भी रूह कांप गई। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत पर पूर्णतः नियंत्रण जमा चुका था, तब भी उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में एक ऐसा स्थान था जहां पहुंचने से पहले अंग्रेज अधिकारी 2 बार सोचते थे। यह स्थान था श्री जगन्नाथ मंदिर। कोलकाता, मद्रास और दिल्ली से आने वाले कई उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी इस बात से चकित थे कि इस मंदिर की दीवारों के भीतर ऐसी कौन सी शक्ति है जो वहां पहुंचते ही विज्ञान के सारे नियम असफल हो जाते हैं। ताज्जुब की बात यह थी कि पूरी मंदिर परिसर में कोई भी पक्षी कभी उड़ता नहीं दिखता और मंदिर के शीर्ष पर फहराता ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता था। यह उस युग के लिए ही नहीं, आज के आधुनिक विज्ञान के लिए भी रहस्य है। यही वजह थी कि कई अंग्रेज अफसरों ने आदेश दिया कि मंदिर की आंतरिक व्यवस्था, गर्भगृह और वहां होने वाले रसोई संचालन की जांच की जाए। माना जाता है कि साल 1825 में एक अंग्रेज मेजर जनरल जोसेफ कर्नेल ने मंदिर की प्रणाली को समझने और उसके पीछे के तथ्यों को उजागर करने की कोशिश की। उसने आदेश दिया कि गर्भगृह की भीतरी दीवारों का निरीक्षण किया जाए, लेकिन जैसे ही उसके सिपाही गर्भगृह के करीब पहुंचे, मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया, हवा रुक गई और अंधेरा छा गया। रिपोर्ट के अनुसार उस दिन पुरी में तेज धूप थी, लेकिन मंदिर के ऊपर अचानक बादल घिर आए और भीषण आंधी चलने लगी। वो अफसर इतनी बुरी तरह डर गया कि उसने जांच रोक दी और पुरी से तत्काल रवाना हो गया। एक और घटना वर्ष 1930 के आसपास घटी, जब एक अंग्रेज कमिश्नर ने रथ यात्रा के दौरान यह जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे हजारों भक्त विशाल रथ को खींचते हैं और क्यों रथ अपने आप खड़ा हो जाता है जब उसे धक्का दिया जाए। उस अफसर ने अपने इंजीनियरों को बुलाया और रथ की संरचना को तोड़ने का आदेश दिया ताकि तकनीकी पक्ष को समझा जा सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने औजार चलाए, उनमें से 3 मजदूर घायल हो गए और इंजीनियर को सांप ने डस लिया। डर के मारे अंग्रेज अफसर उसी समय वापस चला गया। भगवान जगन्नाथ की रहस्यमय महिमा की पुष्टि आधुनिक काल में भी होती रही है। 2025 की रथ यात्रा में जब लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे, तब भी वही परंपरा और रहस्य कायम रहा। विशाल लकड़ी के रथ किसी क्रेन या मशीन के बिना भक्तों द्वारा खींचे जाते हैं और यात्रा से पहले मंदिर में पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की बिजली की सहायता नहीं ली जाती। फिर भी मंदिर में भोजन बनता है, वह भी लाखों लोगों के लिए, बिना धुएं के। एक और चमत्कारी तथ्य यह है कि श्री जगन्नाथ मंदिर की रसोई में 56 भोग प्रतिदिन बनते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि चाहे 1000 लोग आएं या 1 लाख, वहां भोजन न कम होता है और न ही बर्बाद। इतिहासकारों के अनुसार भगवान जगन्नाथ का स्वरूप ब्रह्मा की उस अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है जो अवर्णनीय है। यही कारण है कि भगवान का स्वरूप आम मूर्तियों जैसा नहीं, बल्कि एक रहस्यमय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि जब अंग्रेज अफसरों ने इस मंदिर की परतों को खोलना चाहा, तब उन्हें डर, चमत्कार और शक्ति का ऐसा अनुभव हुआ जिसने उन्हें मौन कर दिया। पूरी मंदिर के रहस्यों को अब तक कोई सुलझा नहीं पाया। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यहाँ के कई तथ्यों को आज भी मापा या सिद्ध नहीं किया जा सकता। जो भी इस पवित्र स्थान पर श्रद्धा से आया, वह कुछ न कुछ दिव्यता महसूस करके गया, और जो केवल जिज्ञासा या चुनौती की भावना से आया, वो भय और पछतावे के साथ वापस लौटा। क्या ये महज संयोग है या भगवान जगन्नाथ की चेतन शक्ति का साक्षात प्रमाण? शायद हम इस प्रश्न का उत्तर कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि कुछ रहस्य बने ही रहस्य बने रहने के लिए होते हैं। पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर भारत ही नहीं, विश्व के सबसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक मंदिरों में से एक माना जाता है। यहां हर ईंट, हर दीवार, हर स्तंभ जैसे कोई गूढ़ रहस्य समेटे खड़ा हो। जब अंग्रेजों ने पहली बार इस मंदिर पर नजर डाली, तो उन्होंने सोचा कि यह भी भारत का एक और मंदिर होगा। कुछ रीति रिवाज, कुछ पूजन और एक देवता की मूर्ति।
लेकिन जैसे जैसे वे इसके अंदर गए वैसे वैसे उन्हें समझ आने लगा कि यह मंदिर किसी सामान्य संरचना का नाम नहीं है। यह तो एक जीवित ऊर्जा केंद्र है जो उनकी तर्क शक्ति को झुठलाता जा रहा था। श्री जगन्नाथ मंदिर का पहला रहस्य शुरू होता है उसके ध्वज से। आमतौर पर किसी भी ऊंचे स्थान पर लगाया गया ध्वज हमेशा दिशा में लहराता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। विज्ञान भी आज तक इसका उत्तर नहीं दे पाया है। अंग्रेजों ने इसे समझने के लिए कई बार ध्वज को उतार कर परीक्षण किया, लेकिन हर बार वही परिणाम। ध्वज हवा के उल्टी दिशा में लहराता रहा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है और इतने विशाल मंदिर के पास कोई परछाई नहीं बनती। दिन के किसी भी समय किसी भी कोण से सूर्य की रोशनी पड़े, मंदिर की छाया धरती पर नहीं पड़ती। अंग्रेज वैज्ञानिकों ने इसे स्ट्रक्चरल इल्यूजन कहने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस उत्तर आज तक नहीं दे पाए। एक और रहस्य, मंदिर के शिखर पर हर दिन एक नया ध्वज लगाया जाता है और यह कार्य एक पुजारी द्वारा किया जाता है जो बिना किसी सुरक्षा साधन के उल्टा चढ़कर मंदिर की सबसे ऊंची चोटी तक जाता है। कहते हैं कि अगर एक दिन भी यह ध्वज नहीं बदला गया तो पूरा शहर संकट में आ जाता है। अंग्रेजों ने एक बार इस नियम की अनदेखी करवाई, लेकिन उसी दिन शहर में भारी तूफान आया और कुछ अधिकारियों की रहस्यमयी मौत हुई। इसने उनकी आत्मा को भीतर तक हिला दिया। मंदिर के अंदर स्थित रसोई, जिसे रोजगार कहा जाता है, वहां प्रतिदिन लाखों लोगों का प्रसाद पकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि खाना जितना भी बनाया जाए न कम होता है न ज्यादा। चाहे 5000 श्रद्धालु आए या 5 लाख, प्रसाद सभी को बराबर मात्रा में मिलता है। अंग्रेजों ने यहां के रसोइयों से पूछताछ की, गुप्त रूप से प्रसाद वितरण की मात्रा मापी, लेकिन नतीजा वही रहा, जितनी जरूरत उतना ही भोजन। सबसे रहस्यमयी तथ्य आता है मंदिर के रथ यात्रा से। हर वर्ष 3 विशाल रथों पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बैठाकर उन्हें गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है। लेकिन इन रथों के आगे बढ़ने की कहानी खुद में चमत्कार है। कई बार रथ खुद ब खुद खींचते हैं और कभी कभी तब तक नहीं हिलते जब तक कोई विशेष व्यक्ति, जैसे सालाबेग जैसे अद्भुत भक्ति रखने वाला भक्त, वहां नहीं आता। अंग्रेज अधिकारी इन घटनाओं को भीड़ भ्रम कहकर टालते रहे, लेकिन जब उनके अधिकारियों ने खुद देखा कि हजारों लोग धक्का लगाने पर भी रथ नहीं हिला और जैसे ही एक बुजुर्ग पुजारी आया, रथ स्वतः चल पड़ा, तो उनकी चुप्पी ही उनकी स्वीकारोक्ति बन गई। एक और बात जिसे अंग्रेज अधिकारी कभी पचा नहीं पाए, वो थी मूर्तियों की आत्मा का स्थानांतरण। हर बार जब नवकलेवर होता है तब पुरानी मूर्तियां बदल दी जाती हैं और एक नए नियम के पेड़ से बनी मूर्तियों में ब्रह्म तत्व का स्थानांतरण किया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय होती है, यहां तक कि जब पुजारी इस प्रक्रिया को करते हैं तो उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और वे काले वस्त्र पहनकर रात के अंधेरे में यह अनुष्ठान संपन्न करते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई इस प्रक्रिया को देख ले तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अंग्रेजों ने इस रहस्य को जानने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता और डर का सामना करना पड़ा। एक अधिकारी जो कैमरे के साथ अंदर घुसा था, वो 3 दिन बाद पागल हो गया और जीवन भर सिर्फ एक ही शब्द बोलता रहा, नीलाचल नीलाचल। ऐसी अनेक घटनाएं और रहस्य श्री जगन्नाथ मंदिर को सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का शाश्वत स्रोत बनाते हैं। अंग्रेजों ने इसे तोड़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, लेकिन अंत में उनके अंदर ही एक डर बैठ गया कि यहां कोई ऐसी शक्ति है जिसे मनुष्य ना नियंत्रित कर सकता है ना समझ सकता है। और यही कारण है कि आज भी जब 2025 की रथ यात्रा शुरू होती है तो न केवल लाखों श्रद्धालु भाव से रथ खींचते हैं, बल्कि दुनिया भर के शोधकर्ता, वैज्ञानिक और अध्यात्म प्रेमी इस मंदिर की शक्ति को नमन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्त जय जगन्नाथ जरूर लिखें और इस वीडियो के अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।